पहले तुम लोग को क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारा ना सिर्फ इतना ही गिवन डेटा है क्वेश्चन में, tan थीटा की वैल्यू 1 दिया है और उसके बाद क्या बोलता है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब ये वैल्यू तुमको फाइंड करनी है। अब डायरेक्टली तुम sin थीटा cos थीटा sec थीटा cosec थीटा को ऐड तो कर नहीं सकते हो, तो क्या करने वाले हो, इन सबकी ना सेपरेट वैल्यू फाइंड करोगे, अलग से वैल्यू फाइंड करोगे। जैसे हम लोग देखो कार वगैरह बनती तो क्या होती है, अलग अलग जगह उसका एक एक पार्ट बनता है, फिर उसके बाद एक ही साथ सारा पार्ट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना, नट बोल्ट से जोड़ते हैं और पूरी कार तैयार हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे तुम क्या करने वाले हो, इसका सेपरेट वैल्यू फाइंड करोगे ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला से। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। tan थीटा दिया है तो तुम लोग को, तो लिखो सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है तुम लोग को, तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए गिवन ऐसा लिख सकते हो। अब लिख दिया। अब लिखने का वी नो दैट, हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट कॉमा हम लोग को क्या पता है, 1 प्लस, हम लोग को क्या पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, यस मैं तुम लोग को दिया था। तो तुम क्या करोगे, 1 प्लस tan के प्लेस पे क्या रखोगे, 1 और इसका स्क्वायर लोगे, क्योंकि देखो ये स्क्वायर में है, लेकिन tan थीटा का वैल्यू क्या है, 1, तो सब्स्टिट्यूट कर दो और यहाँ लिख दो sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 ये है और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब तुम इसका स्क्वायर लोगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू √2, क्योंकि 2 क्या आ जाएगा तुम्हारा, रूट में आ जाएगा, इसका स्क्वायर इसको गया तो क्या हो जाता है वो रूट में, तो तुमको sec थीटा की वैल्यू मिली। चेक करो यहाँ पे sec थीटा चाहिए क्या, यस, तो sec थीटा की वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस sec के बाद अपने को एक और वैल्यू चाहिए, cos चाहिए, sec से हम cos निकाल सकते हैं, तो लिखने का देयर सिंस cos थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ sec थीटा, यस, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा, cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखो इनवर्स मतलब क्या, अगर ये √2 है सिर्फ तो अपॉन में कौन होगा, 1, तो अपॉन में अगर 1 है, देखो ये समझने के लिए मैंने तुम लोग को बोला, ये रूट में अगर सिंगल कोई भी वैल्यू होती है तो अपॉन में 1 होता है, तो इसका देखो cos थीटा क्या होता है, sec का इनवर्स होता है, लेकिन sec क्या है, √2 है, √2 का मतलब √2 अपॉन 1, तो इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन √2। ठीक है, ये ध्यान रखो, तुम लोग की cos की वैल्यू भी आ गई है ना, cos की वैल्यू भी तुम लोग को मिल गई। ठीक है, ध्यान रखो, अभी तुम लोग के पास दो वैल्यू मिल गई, देख लो तुम लोग को क्या क्या मिला, sec भी मिल गया, cos भी मिल गया। अब cos से ना हम sin फाइंड करेंगे। ठीक है, cos से sin कैसे फाइंड करेंगे, फिर से लिखो, क्या लिखोगे, वी नो दैट, क्या नो दैट, क्या आने वाला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर cos की वैल्यू मिली है ये वाली। चलो साथ में बोलो, क्या लिखेंगे हम लोग, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन √2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम थोड़ा पार्टीशन कर देंगे, यस, ये पार्टीशन टेढ़ा दिख रहा है क्या, वहां से सीधा है तो इसको थोड़ा सीधा करता हूँ, ऐसे कर दूं, मैं झंझट ही करता हूँ टेढ़ा सीधा का, ये हो गया। अब देखो ना, इसको तुम सॉल्व करो तो तुम लोग को क्या मिलेगा, सॉल्व करोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और √2 का स्क्वायर लोगे ना तो स्क्वायर से जो रूट होता है वो कैंसिल होता है, तुम लोग को मिलेगा 2 और यहाँ पे 1। अब ये नंबर हो गया, उधर ट्रांसफर कर दो, सो देयरफॉर तुम लोग को मिलने वाला है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2। देखो ना, 1 पॉजिटिव है, उधर ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव होने वाला है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये बेसिक तुमको पता ही है। अब यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2, सो देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा कितना आया, 1 अपॉन 2, लेकिन अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को टेकिंग स्क्वायर रूट, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऐसा लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट लोगे तो देखो ध्यान से देखो, अभी इसका स्क्वायर उधर ट्रांसफर होगा, सो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल्स टू, देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है लेकिन 2 का नहीं मिलेगा, तो तुम क्या करोगे, 2 का ऐसे रूट ले लोगे, तो तुमको किसकी वैल्यू मिल गई, sin थीटा की वैल्यू मिल गई। मतलब sin थीटा का वैल्यू क्या मिला तुम लोग को, 1 अपॉन √2। ओके, अब देखो क्या क्या वैल्यू मिला, sec थीटा मिला, sec थीटा से क्या निकाले, cosec थीटा, cos थीटा से क्या मिला, sin से क्या निकालोगे, cosec, तो लिखो सिंस cosec थीटा is equal to inverse of sin theta, so therefore cosec theta is equal to √2। देखो ये 1 अपॉन √2 है, यहाँ पे सिर्फ √2 था, तो √2 का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन √2, और ये 1 अपॉन √2 है तो इसका इनवर्स क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो √2 अपॉन 1, मतलब वही बात। ठीक है, ये लिख के ले लो। अब तुमको फाइंड क्या करना है, देखो यहां तक हुआ, अभी सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब तुमको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, देखो क्या फाइंड करने वाले हो। अब देखो तुमको क्या क्या मिला, 4 वैल्यू मिली, क्या 4 बॉक्स है यहाँ पे, देखो sec थीटा, cos थीटा, sin थीटा, cosec, ये चारों वैल्यू समझो अलग अलग मिल गई हमको। अब हम क्या करेंगे, इसको उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो चलो देखो कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो क्या लिखने वाले हम लोग, यहीं पे लिखता हूं, देयरफॉर
देयरफॉर साइन थीटा प्लस क्या दिया है कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2, तो 1/√2 लिख दो अपॉन मेन अपॉन है ओके, ये ध्यान रखो ऐसे ही करना है तुम लोग को। उसके बाद सेक थीटा की वैल्यू बताओ √2/1 लिखो, √2/1 प्लस इसका क्या है ये भी √2/1, इसको भी तुम लिख दो ऐसे। यहाँ तक समझा? देखो यहाँ से कैलकुलेशन तुम लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन समझने का ट्राई करो, आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखो ये हो गया, आपने यहाँ पे अब तक क्या किया है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से देखो इक्वल का साइन दे रहा हूं, आप कंटिन्यू नीचे लिखेंगे, तो यहाँ देखो इक्वल टू, इन लोगों को सेम सेम है तो ऐड करने का, तो कैसे करोगे, लिखोगे 1 + 1/√2 एक बार, और नीचे इसको भी ऐड करोगे तो √2 एक बार इधर है और एक बार इधर है, तो कितने बार हो जाएगा इधर √2 दो बार। याद रखना अपॉन में तुम 1 लिखो, 1 एक बार लिखने का, सेम नंबर एक बार लिखा जाता है, √2 ऐड करने का। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनो, ये 1 नहीं लिखोगे डायरेक्टली, तुम ये ऐड कर सकते हो, ये ध्यान रखने का, लेकिन 1 लिखोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन में आगे, अभी देखना कैसे समझेगा। आगे क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2/√2 मेन अपॉन, फिर आएगा √2/2/1 इक्वल टू, अब इसका इनवर्स कर दो तो क्या मिलेगा 2 × 1/, ये देखो ये उल्टा होने वाला है, तो 2√2। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 1/1 1 जा 1 और ये 1 ठीक है, 1 जा 1/√2 × √2 कैंसिल करो इसको, √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट एक काम करो ऐसे मत लिखो, स्क्वायर में लिख दो, √2 × √2 क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो क्या बचा 2, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या मिला 1/2। तो तुम लोग कैसे करने वाले हो, देखो ऐसे मत करो, देयरफॉर ये वैल्यू लिखो, बोलो क्या लिखा है वो sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1/2। कैसा लगा सम, पहले ये बताओ, समझ में आया कि नहीं सबको? इसको अच्छी राइटिंग में सब लोग लिख के ले लो, ओके।